हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर हाजिर हूँ नीचांग सीरीज का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाएं, पार्ट 1 को देखें, फिर पार्ट 2 को शुरू करें। खैर, पार्ट 1 में हमने देखा था कि राजकुमार को राजकुमारी नीचांग अपने घर लेकर आती है, लेकिन राजकुमार की याददाश्त जा चुकी होती है और राजघराने के कपड़े की प्रतियोगिता का पहला राउंड शुरू हो जाता है। अब देखना यह है कि सू परिवार और ली परिवार के बीच में जीत किसकी होगी और राजकुमार अपने महल वापस जा सकेंगे या फिर राजकुमारी के साथ रहेंगे। जानने के लिए पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं एक्सप्लेन की तरफ कि इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। कहानी शुरू होती है, हम देखते हैं मतदान शुरू हो चुका होता है, जिसमें सू परिवार इस वोटिंग में 8 वोट से ली परिवार से आगे चल रहा होता है और इस राउंड में फाइनली सू परिवार की ही जीत होती है। अब सब अपने घर जाते हैं और नेक्स्ट राउंड की तैयारी में लग जाते हैं। इधर नीचांग की मुलाकात युवा गुरु सू से होती है, जिस पर नीचांग काफी नाराज होती है क्योंकि मार्केट में हुए मार पिटाई की वजह से वो अभी भी सू से गुस्सा होती है। लेकिन इन लोगों में थोड़ी ही देर में बातें होने लगती हैं और ये बातें जब बढ़ती हैं तब राजकुमारी उससे पूछती है कि तुम कहाँ से हो, जिस पर युवा गुरु सू का कहना होता है कि वो सू फैमिली से है। अब ये बात सुनकर नीचांग कहती है तुम तो धोखेबाज परिवार से हो, क्योंकि सू ने चीटिंग करके इस राउंड को जीता है। अब ये बात युवा को काफी बुरी लगती है। अपने चाचा सू और अपने पापा के पास चला जाता है, जहां उसके चाचा उसके पापा से इस राउंड में हुए चीटिंग की कहानी बता रहे होते। लेकिन युवा के फादर को यह बात जरा भी अच्छी नहीं लगती, जिस पर सू अपने भाई को समझाता है कि ली परिवार बहुत ही तेज है और बिना चीटिंग के उससे जीतना तो मुश्किल ही है। लेकिन सू के भाई को ये बात काफी बुरी लगती है। वो मजबूर होता है क्योंकि उसके हाथ पैर अब काम नहीं करते थे, इसलिए वो अपने कपड़े की फैक्ट्री की जिम्मेदारी अपने भाई को ही दे चुका होता है। इन लोग में आपस में हुई यह बात युवा गुरु सुन लेता है और वो राजकुमारी नीचांग से जाकर सारी बातें शेयर करता है, जिस पर नीचांग का कहना होता है कि यह बात चलो सबके सामने कहो। लेकिन सू का कहना होता है कि वो अपने परिवार के साथ धोखा नहीं कर सकता है और यहीं पे युवा गुरु सू नीचांग से कहता है कि अगर वो उससे शादी कर ले तो दोनों ही परिवार आपस में मिल जाएंगे और ये लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये सुनते ही नीचांग उसे मारने लगती है क्योंकि उसने ये बात सबके सामने कही होती है, जिस पर नीचांग को शर्म आती है और वो कहती है कि मैं तुमसे शादी का तो कभी सोच ही नहीं सकती। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रतियोगिता का दूसरा राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें 3 बाल्टियों में सिरका, शराब और बारिश का पानी भरा गया था, जिसमें सू और ली परिवार को अपना कपड़ा बाल्टियों में आधे घंटे तक डुबाकर रखना होता है। जिसके कपड़े का रंग फीका पड़ जाएगा वो इस राउंड में हार जाएगा, जिससे दोनों ही बहुत परेशान होते हैं। जिसमें ली का कहना होता है कि कपड़े को धूप में भी रखा जाए, अगर तब भी कपड़े का रंग कम नहीं होता तभी असली जीत होगी। अब इससे सू काफी डरा हुआ होता है क्योंकि वो श्योर होता है कि इसके कपड़े का कलर टिकाऊ नहीं है। और ऐसा ही होता है जब 1.5 घंटे के बाद वो कपड़ा महल में लाया जाता है, तब हम देखते हैं कि सू के कपड़े का रंग फीका पड़ गया था। लेकिन ली परिवार इस राउंड में जीत जाता है और शू परिवार को घनघोर हार का सामना करना पड़ता है। अब मोटा और सियांग को ये बात काफी बुरी लगती है क्योंकि वो सू की जीत चाहते थे, लेकिन वो लोगों के सामने ऐसा जाहिर नहीं कर सकते थे और इन लोग अब नेक्स्ट राउंड की तैयारी करने के लिए कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट होता है रेड कलर। अब हम राजकुमार को देखते हैं जो राजकुमारी का स्केच बनाकर उसे दिखा रहा होता है, लेकिन राजकुमारी ली अपने नए कपड़े की तैयारी को लेकर काफी बिजी रहती है। तभी राजकुमार राजकुमारी को रैम्बो दिखाता है और यहीं से राजकुमारी को आइडिया आता है। अब ये बात वो फौरन ही अपने भाई से शेयर करती है और दोनों ही मिलकर नए कपड़े को रेडी करते हैं, जिसमें मोतियों का यूज करके उसे काफी शानदार बनाया गया था, जिसमें रैम्बो का अक्स भी नजर आता था। इधर मार्केट में गए हुए राजकुमार को महल में सब ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन ये तलाश यहीं पर खत्म नहीं होती। राजकुमारी उसको तलाशते हुए मार्केट आ जाती है। राजकुमार को एक शॉप पर पाव रोटी दिखती है, जिसे खाने के लिए वो वहां जाता है और फौरन खाने लगता है। खैर, शॉपकीपर ने ही टेस्ट करने के लिए बोला होता है। खैर, राजकुमार के पास पैसे भी नहीं होते
और स्क्रू भी राजकुमार का फेल होता है। अब वो शॉपकीपर जब राजकुमार को मारता है तब राजकुमार गिर पड़ता है। इधर राजकुमारी उसे तलाश कर रही होती है। अब राजकुमार को लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इधर प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए शू और ली परिवार आए होते हैं, जिसमें शू जब अपना कपड़ा दिखाता है तो लोग काफी पसंद करते हैं क्योंकि उसके कपड़े में सोने का वर्क हुआ था। अब ये देखकर लोग उसे बहुत पसंद करते हैं और उसका कलर भी सुर्ख लाल होता है। लेकिन जब ली परिवार अपना कपड़ा दिखाता है तो लोग उसे उतना पसंद नहीं करते क्योंकि उसका कलर भी रेड नहीं होता। खैर, खूबसूरत तो बहुत लग रहा होता है और सब काफी तारीफ भी कर रहे होते हैं, लेकिन कलर की वजह से उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे राजकुमार आ जाते हैं, जिसे देख शियांग के साथ साथ वो मोटा भी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि अभी तक हार जीत का फैसला नहीं हुआ था। अब शियांग अपनी वो खुशी को जाहिर करता है जो राजकुमार को देख के उसे हुई होती है, लेकिन ये खुशी तो पूरी तरह से झूठी होती है। अब ये सिलेक्शन करने की बारी राजकुमार की होती है, जिसमें वो सबसे वोटिंग कराता है और ली परिवार को इस राउंड में विनर बनाया जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग ली परिवार के ड्रेस को ही पसंद कर रहे होते हैं। इधर राजकुमारी राजकुमार को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो जिस डॉक्टर के पास गए होते हैं उसने राजमहल में खबर कर दी और इसी तरह राजकुमार वापस अपने राजमहल पहुंच गए थे। इधर शू और जियांग मोटा के पास जाते हैं और उनसे सहारा लेने की बात करते हैं, जिस पर शू उसे समझाता है कि हमें थोड़ा सा वक्त दो, मैं ली को इसकी सजा जरूर दूंगा। अब मोटा शू को वर्कआउट जाने के लिए कहता है। इधर राजकुमार को देखकर ली परिवार काफी हैरान हो गया था और एक दूसरे से कहते हैं कि राजकुमार ने उन्हें पहचाना क्यों नहीं, जिस पर राजकुमारी के भाई का कहना होता है कि जब वो हमारे पास था तब उसकी याददाश्त जा चुकी थी और हो सकता है कि अब उसकी याददाश्त वापस आ गई है, शायद इसी वजह से उसने हमें पहचाना नहीं। जिस पर राजकुमारी के फादर कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हम उसकी नजर में हमेशा के लिए अनजान बनकर ही रहेंगे और बेहतर होगा कि राजकुमारी को भी उसकी हकीकत न बताई जाए क्योंकि राजकुमारी अब बड़ी हो चुकी है और उसके साथ उसका खेलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब राजकुमारी के भाई अपने फादर की इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और इस बात का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। अब राजकुमार राजकुमारी के भाई को बुलाता है, जिसमें वो महल के लिए खास तरह के कपड़े बनाने की बात करता है, जिस पर राजकुमारी के भाई राजी हो जाते हैं। तभी उनके जाने के बाद मोटा राजकुमार से कहता है कि महल के कपड़े की सारी जिम्मेदारी ली परिवार को नहीं देना चाहिए क्योंकि वो लोकल कपड़ा बनाते हैं। लेकिन राजकुमार मोटा की एक बात भी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है, जिस पर वो मोटा राजकुमार के मरने की दुआ करता है। लेकिन शियांग उसे घूरते हुए देखता है, जिस बात से मोटा फौरन ही माफी मांगता है। इधर राजकुमार को राजकुमारी के भाई को देखकर कुछ याद आता है, लेकिन क्लियर नहीं हो पाता कि वो कौन है और ये बात वो अपने सेफ गार्ड से कहता है और हमेशा ये भी कहता रहता है कि उसके सर में दर्द है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियांग और मोटा ली परिवार को कैसे तबाह किया जाए ये सोचने में लगे होते हैं। अब हम देखते हैं कि उस कपड़े को पहनने के बाद सैनिक के स्किन में रोग होने लगता है, जिसका ब्लेम मोटा सीधा ही ली परिवार पे लगाता है और ली परिवार को कैद कर लिया जाता है। ये सुनकर राजकुमार सियांग से सवाल कर बैठता है कि ली परिवार वाले ऐसा नहीं कर सकते, जिस पर सियांग कहता है कि मोती का चूरन हमने दिया और कपड़ा ली परिवार का है, तो गलत कौन कर सकता है ये मैं खुद ही नहीं कह सकता, लेकिन हकीकत जो है वो आपके सामने है। वैसे ये चीज शू और मोटा की वजह से हुआ होता है क्योंकि शू ने अपने कपड़ों में डुप्लीकेट मोतियों का यूज किया था, जिस वजह से ये बीमारी फैल गई। मोटा ने साजिश की और ली परिवार का नाम लगा दिया। और अब हम देखते हैं कि ली परिवार का कोर्ट में आज फैसला होता है, जहां जज का यह फैसला होता है कि ली परिवार ही दोषी है, न कि ली परिवार अपनी दुहाई दे रहा होता है। लेकिन सबूत जब पेश किया जाता है तब इन लोग फंस जाते हैं। हालांकि वो सबूत एक फ्रॉड होता है, मोटा ने बॉक्स को बदल लिया था, लेकिन आखिरी फैसला सुना दिया जाता है, ली फैमिली को दोषी बना दिया जाता है और इनसे सारी प्रॉपर्टी भी छीन ली जाती है और इनके देश से इन्हें निकाल दिया जाता है। तभी रास्ते में मिलने जी लिंगू से उनके महल के कुछ वफादार आते हैं जो उन्हें पैसे देते हैं और उनके हालात पर रोते हैं। दोनों लोग जाने लगते हैं क्योंकि सैनिक जो होते हैं
वो इन्हें मिलने का ज्यादा वक्त नहीं देते। तभी यहाँ पे युवा गुरु सू आता है जो राजकुमारी को देखता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, और सीधा ही मिलने वो अपने चाचा सू के पास आता है और उनसे कहता है कि ली परिवार की हेल्प करनी चाहिए। अब ये बात से उसके चाचा साफ मना करते हैं कि वो ली परिवार की कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोटा सू को बातें सुनाता है, लेकिन सू की तारीफ भी करता है और कहता है कि तुम्हारी ही वजह से आज ली परिवार को ऐसी सजा मिली। अब ली परिवार का एक वर्कर सू के पास आता है जो सू से काम मांगता है, जिस पर सू का कहना होता है कि अगर वो आदमी ली परिवार को मार डाले तब वो उसे काम पर रख लेगा। यह सुनकर वो आदमी राजी हो जाता है। अब ली परिवार को हम देखते हैं जो रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक शराब बेचने वाला बंदा आता है जो शराब के नाम पे सारे सिपाहियों को जहर पिला देता है और सारे के सारे मारे जाते हैं। अब ली परिवार ही बचता है जिसे ये बंदा मार रहा होता है। हालांकि राजकुमार के फादर उसके भाई काफी अच्छा लड़ते हैं, लेकिन वो बंदा कुंफू मास्टर होता है और इसी तरह वो राजकुमारी की मॉम और डैड को मार डालता है। अब ये देखते ही ली और उसका भाई वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इन सब के बीच ली के भाई से उस बंदे की काफी अच्छी हमें फाइट देखने को मिलती है और उसका भाई राजकुमारी को वहां से जाने के लिए कहता है और इसी बीच दोनों ब्रिज से गिर पड़ते हैं क्योंकि ब्रिज टूट जाती है। तभी उस किलर का भाई भी आ जाता है जो अपनी भाई की मौत पर जोर से कहता है भैया। इधर राजकुमारी भी अपने भाई की मौत पर जोर से कहती हैं भैया, लेकिन राजकुमारी के भैया मरने से पहले उसे एक तोहफा दे गए थे जो उसे अपने पास रखने के लिए कहे होते हैं, क्योंकि ये इनके फादर की निशानी होती है और राजकुमारी को अपने खून का आखिरी वंश मानते हैं। और वो कहता है कि ये तोहफा हमारे फादर की निशानी है और तुम्हें इसके साथ एक खुशहाल जिंदगी जीना होगा। अब राजकुमारी रोते हुए उन जंगलों में कई दिन तक भूखी प्यासी चल रही होती है, फिर वो अचानक से गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी राजकुमारी को कोई लेकर जाने लगता है। कौन था ये, क्यों लेकर जा रहा है, इसके लिए आपको पार्ट 3 देखना पड़ेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास आसानी से पहुंच सके। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।